औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 76-77। और ये लोग इस सरजमीन से तुम्हारे कदम उखाड़ने लगे थे ताकि तुमको इससे निकाल दें, और अगर ऐसा होता तो तुम्हारे बाद ये भी बहुत कम ठहर पाते। जैसा कि इन रसूलों के बारे में हमारा तरीक़ा रहा है जिनको हमने तुमसे पहले भेजा था, और तुम हमारे तरीक़े में तब्दीली ना पाओगे। इस कुरान के आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैगम्बर के बारे में बता रहा है कि चाहे कोई भी पैगम्बर जब अल्लाह की दावत गाँव के सामने पेश करता है, उस कौम के सामने पेश करता है जो शिर्क करती है, जो गलत काम करती है, तब सारी जो गांव वाले हैं ये चाहते हैं कि ये पैगंबर जो हमें नसीहत कर रहा है ये हम पर आया गुज़र रहा है। ये कहता है कि रिश्वत मत लो, ये कहता है कि तुम शिर्क मत करो, ये कहता है कि तुम जुल्म मत करो, ये कहता है कि तुम गरीबों में पैसा लुटाओ। तो बेहतर ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये पैगंबर को इस गांव से निकाल दें। और वक्तिया तौर पर लगता भी ऐसा है कि जो पैगंबर जो अल्लाह का दाई है, एक अल्लाह की तरफ से सही रास्ते पे बुलाने वाला है, वो अकेला है, वो एक तरफ और पूरा गांव एक तरफ। और कुछ लोग अगर देखते भी हैं तो ऐसा लगता है कि ये पैगंबर के पास सहारा कोई नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा जो गांव है वो एक का सहारा करता है, जुल्म का सहारा है। तो कई लोग जो है जुल्म की तरफ ही चले जाते हैं, बलमुकाबिल इससे कि वो पैगंबर की बात माने, मगर ज़ाहिर में ऐसा लगता है कि पैगंबर का कोई सपोर्ट नहीं है। तो बहुत से लोग जो है ये चाहते हैं कि पैगंबर को इस गांव से निकाल दें, बस्ती से निकाल दें, ताकि जो है हमें कोई नसीहत करने वाला ना रहे। तो ऐसा कई मरतबा हुआ है कि लोगों ने पैगंबर को अपने गांव से निकाला, बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस गांव को बहुत ही जल्द तबाह व बर्बाद कर दिया। जैसे कि अल्लाह यहाँ पर ये फरमाता है कि ये लोग इस सरजमीन से तुम्हारे कदम उखाड़ने लगे थे, यानी इनका जो है प्लानिंग ये था कि इस सरजमीन से निकाल दें, मतलब बाहर निकाल दें, और अगर ऐसा होता तो तुम्हारे बाद भी ये बहुत कम ठहर पाते। अगर ऐसा पैगंबर को निकाल भी देते जो अल्लाह का पैगाम लेके आया है, अगर तुम्हारी ज़ाहिरी जो है ताकत से अगर पैगंबर को गाँव से निकाल भी देता तो ये ख़ुद भी जो है गाँव में नहीं रह पाते, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक नुमाइंदा है। अगर आपने जो है पैगंबर को गांव से निकाल दिया, इसका मतलब ये है कि ख़ुद को भी गांव से निकाल दिया। अगर ये समझते हो कि पैगंबर बहुत छोटा है, कमज़ोर है, तो ख़ुद भी जो है छोटे और कमज़ोर है, क्योंकि ये जो सरज़मीन है ये अल्लाह की है, ये किसी की जायदाद नहीं है, ये अल्लाह की ज़मीन है। अल्लाह के पैगंबर को अगर आप वहाँ पर रहने के लिए नहीं देते हैं और निकाल देते हैं उस गांव से, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरे जो ज़मीन और आसमान का जो मालिक है और पैदा करने वाला है वो अल्लाह है, वो भी तुम्हें रहने नहीं देता। तो क्या होगा कि अगर खुदा न खास्ता पैगंबर को जो है अगर कोई बस्ती अपने घर से निकालती है या अपने गांव से निकालती है, तो क्या होता है कि बहुत जल्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बदले में वो पूरे का पूरा गांव को ख़त्म कर देता है और निस्त नाबूद कर देता है। किसी भी किस्म का एक अजाब दे देता है, या बीमारी दे देता है, या ज़लज़ला दे देता है, या तूफ़ान दे देता है, जिसके ज़रिए से वो पूरे का पूरा गांव जो है ख़त्म हो जाता है। अल्लाह इसे ही फरमाता है, जैसा कि इन रसूलों के बारे में हमारा तरीक़ा रहा है। जितने भी पैगंबर पहले आए हैं उनको कई वक्त मिलता है पैगंबर को समझाने के लिए, और जो लोग सामने वाले हैं, जो गांव वाले हैं, कौम वाले हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, उनको भी सुनने के लिए अल्लाह बहुत टाइम देता है। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानते हैं, तब जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि हमारा तरीक़ा ये रहा है कि हम पूरे के जो है गाँव को बर्बाद नस्त नाबूद कर देते हैं अगर वो पैगंबर को मार देते हैं या क़त्ल कर देते हैं या गाँव से बाहर कर देते हैं, और हमारे तरीक़े में तब्दीली नहीं पाओगे। अल्लाह ये कहता है कि ये हमारा ही तरीक़ा है, ये हमारा तरीक़ा है कि अगर तुम अपने भेजे हुए पैगंबर को कमज़ोर समझ के गाँव से निकालोगे तो कहीं ना कहीं जो है तुम खुद अपने आप को जो है जुल्म करने वाले बन जाओगे। बात यह है कि
اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم امتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پوری کی پوری قوم اور پوری کی پوری بستی کو اللہ ختم نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے کے جو پیغمبر تھے اگر ختم ہو جاتے یا جو ہے ان کی قوم کو اللہ ختم کر دیتا ہے عذاب کے ذریعے سے، تو پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے پیغمبر کو بھیجتا ہے، پھر دوسرے قوم کو بھیجتا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ اس وجہ سے جو ہے اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ ختم کر دے پورے کے قوم کو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے کے پورے گاؤں کو اگر غلطی بھی کرے تو وہ سزا نہیں دیتا، بلکہ کوئی ایک حصے کو سزا دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے سدھر جائیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فجر کی نماز کے بارے میں بتاتا ہے، اللہ اگر چاہے تو انشاءاللہ وہ